तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए कंप्लीट मैथ का सीरीज। और इसमें से हम लोग आज की क्लास में शुरुआत करने वाले हैं रेशियो एवं प्रोपोर्शनल, यानी अनुपात एवं समानुपात। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत कर देंगे। तो इस क्लास के अंदर हम लोग रेशियो से संबंधित बेसिक बातों को जानेंगे कि रेशियो का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, रेशियो क्या चीज है, और रेशियो का कुछ बेसिक बातों को हम लोग समझेंगे आज की क्लास में पूरे अच्छे तरीके से। आप सिर्फ हमारे साथ जुड़े हुए रहिए, हम सारे कॉन्सेप्ट को रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। और रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का एक आपको हम सीट प्रोवाइड करा दिए हैं टेलीग्राम पर। उसमें सारे टाइप को क्वेश्चन को एक अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से आपको हम डाले हैं, और आपको हर टाइप के हर कॉन्सेप्ट को इस रेशियो के सीरीज में, इस पूरे के कंप्लीट मैथ के सीरीज में रेशियो चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट आपको हम क्लियर करेंगे। तो अगर आप हमारे इस सीट को डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम से जाकर के इस सीट को डाउनलोड कर सकते हो, जिसका टेलीग्राम का नाम है रविशंकर सर मैथ। यहाँ पर आप सर्च करोगे तो आपको यहाँ एक फाइल दिखेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शनल बिहार एसएससी सीजीएल 4 के नाम से आएगा। इसको जब टच करोगे तो पूरा पीडीएफ आपको देखने के लिए यहाँ रेशियो का मिल जाएगा। अगर यहाँ नहीं मिलता है तो यहाँ पर जाना फाइल सेक्शन में, और फाइल सेक्शन से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक बात जानेंगे रेशियो के बारे में। तो रेशियो का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं ये सबसे पहले जानेंगे। मान लेते हैं कोई आपका ए है, एक नंबर बी है। ए की जो राशि है वो 5000 है और बी की जो राशि है 4000 है। ठीक कहोगे, हाँ जी बिल्कुल सही। इसको जानने से पहले देखो, रेशियो का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है, 2 गो डॉट लगा दो। ये क्या चीज का सिंबल है? रेशियो का सिंबल है। आई होप ये बात को आप समझे। देखो, रेशियो का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किन्हीं भी दो चीजों के बीच में कंपेयर करने के लिए। किन्हीं भी दो चीजों के बीच में कंपेयर करने के लिए हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं क्या चीज का? रेशियो का। देखो, अगर हम ए और बी की बात करें, तो ए बताइए 4000 है और बी आपका कितना है? 5000 है। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो अगर 5000 है तो इसमें जो ये दो चीजें हैं आपका, ये चीज अगर ये 5000 है, ये दो चीजें 5000 ये 4000, तो आपको ये पता है ये 4000 ये 5000, इससे तुलना करो बी से कि आप हमें बताइए ए कितना ज्यादा है बी से। किससे तुलना कर रहे हैं? बी से। तो यहां पर रेशियो का इस्तेमाल हम लोग क्या चीज में करते हैं? तुलना करने में। तो कहोगे सर यहां पर जो 4000 है 1000 ज्यादा होगा, कौन है भाई? तो बी है, ए है। बी से ज्यादा कौन है? ए है 1000। उसी प्रकार से आप हमें बताएं कि ए से कितना कम है बी। तो कहोगे सर 1000 क्या है? कम है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, 1000 आपका क्या है? कम है। अब बात सुनो आगे। तो हम आपको क्या बताए थे कि रेशियो का इस्तेमाल जो किया जाता है तुलना करने में किया जाता है। तो रेशियो का सिंबल कुछ प्रकार से इस प्रकार से है। तो 5000 को ऐसे करके आप लिख सकते हो। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो सुनो भाई, रेशियो को आप एक भिन्न के फॉर्म में भी लिख सकते हो। क्या चीज के रूप में लिख सकते हो? भिन्न के रूप में लिख सकते हो। जब आप इसको ऐसे लिखोगे तो क्या हम इसको 5000 अब बटे 4000 लिख सकते हैं? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो आपका कहना होगा कि सर भिन्न, रेशियो तो एक भिन्न है। हाँ, कभी हो सकता है कि रेशियो एक भिन्न है, लेकिन सारा रेशियो, सभी रेशियो को हम भिन्न के फॉर्म में लिख भी सकते नहीं है। अगर आपका दो टर्म्स है, दो संख्याएं हैं,
दो संख्या अगर रहती है तो आप उसे भिन्न के फॉर्म में लिख दोगे, लेकिन दो या दो से अधिक नंबर आएगा तो इसे भिन्न के रूप में लिखना क्या है, संभव नहीं है। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि कोई भी रेशियो क्या है, भिन्न है, ये नहीं। हाँ, कुछ रेशियो को हम लोग लिख सकते हैं अगर सिर्फ दो नंबरों के बीच में दे दिया तो देखो, अब जो रेशियो होता है ना, रेशियो होता है सबसे क्या चीज, कम वाला, यानी सबसे छोटे वाले फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे छोटा क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5:4, यानी ए अनुपात बी जो हमारा आएगा ये आएगा 5:4। बात समझे, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। या तो आप ऐसे इसको भिन्न के रूप में ना लिखो, आप इसको ऐसे लिखो, 5 गुने 1000 लिख सकते हो, और 4 गुना 1000 लिख सकते हो, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। इसमें भी 1000, इसमें भी 1000, दोनों को में कॉमन है, उसको हटा दो तो क्या बचा, 5:4 बचा। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो रेशियो क्या है, रेशियो क्या है, किसी भी दो, अगर दो नंबर्स हैं उसके बीच का क्या है, सबसे कॉमन फैक्टर जो होगा, यानी कॉमन फैक्टर जो पूरा होगा उसको क्या करो, निकाल दो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो निकाल दो, जो बचेगा वो दोनों का क्या कहला जाएगा, रेशियो। क्या कहलाएगा, रेशियो। रेशियो सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं 5:4। अब देखो एक बात और आपको हम समझाते हैं, क्या समझना है भाई, तो देखो समझना यह है कि अगर कोई रेशियो ए अनुपात बी है, ए अनुपात बी बराबर 5:4 है। सुनो मेरी बात, अगर हम किसी चीज को रेशियो से बाहर निकालते हैं, अगर इसको, इस नंबर को रेशियो से बाहर निकालते हैं तो ए के जगह पर यहाँ कितना है 5, बी के यहाँ पर जगह पर कितना है 4, तो ए बराबर आप क्या लिख सकते हो, तो सर ए बराबर 5 और बी बराबर कितना है 4। लेकिन ऐसा लिखना बिल्कुल क्या होगा, गलत नहीं, बिल्कुल सही है। लेकिन इसके साथ एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा, एक वेरिएबल आएगा, और कहोगे सर ये क्या चीज है, तो वही चीज आपको हम समझाएंगे। क्या चीज है, अगर कोई नंबर को बाहर निकालते हैं तो ए की जगह 5 आएगा और बी के जगह पर क्या आएगा, 5x आएगा, और बी की जगह 4x आएगा, जैसा कि हम लोग बचपन में सीखते आ रहे हैं। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो क्यों, ऐसा क्यों होता है आपको पता है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल पता है। नहीं पता है तो बात सुनो, ये जो ए अनुपात बी आया है 5:4, क्या मात्र 5000 और 4000 का रेशियो 5 और 4 आता है, कहोगे नहीं सर। क्या अगर कोई संख्या ए और बी 25 और 20 है तो क्या इसका रेशियो नहीं हो सकता है, 25:20 है तो इसका भी तो रेशियो हो सकता है, क्या 5:4। देखो तो एक संख्या 5000 और 4000 था तो यहां पर रेशियो 5 और 4 का आया, लेकिन एक संख्या यहां पर 25 और 20 है तो उसका भी रेशियो 4 क्या आता है, 5 आता है। अरे हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो क्या हम इसको 5 गुने 5 लिख सकते हैं या 4 गुना 5 लिख सकते हैं, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो जो यहाँ पर कॉमन रहेगा उसको निकाल दो, निकल जाने के बाद क्या बचा, 5 और 4। ये बात समझ में आया, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही आया। क्या मात्र दुनिया में दो ही ऐसी संख्या है, 5000 और 4000 या 25 और 20, जिसका रेशियो 5 और 4 आएगा, कहोगे नहीं सर, बहुत हो सकता है। यानी हम ए मानते हैं, बी मानते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर हो जाएगा 30, अगर यहाँ पर ये 30 है और यहाँ पर आपका 24 है, कितना है 24 है, मान लेते हैं ए आपका 30 है और बी आपका 24 है, तो क्या ए और बी का जो रेशियो लोगे सबसे स्मॉलेस्ट वाले लोगे तो इसमें भी क्या लिख सकते हो, 5 गुना 6, और 2 है तो 2 लगा दो, 6, 4 गुना क्या हो जाएगा 6।
इसके अंदर कॉमन क्या है? कहोगे सर 6 और 6 6 है, तो रेशियो क्या आया? 5:4। ये बात समझ में आया? कहोगे हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। कि समझ में हमें ये आ रहा है कि सिर्फ 5,000 और 4,000 ही नहीं ऐसा है कि जिसका रेशियो 5 और 4 आता है, यानी दुनिया में बहुत सारे दो ऐसे नंबर्स होंगे जिसका रेशियो 5 और 4 है, 5 और 4 है। तो यहां पर मेरे भाई समझो इस बात को, किस बात को? देखो कि ये जो 5:4 अगर आपको दे दे, 5:4 आपको दे दे, 5:4 आपको दे दे, तो आप इस नंबर को देख को कतई पद मालूम नहीं कर सकते हो कि ये रेशियो किन संख्याओं का लिए निकाला गया है, किन दो संख्याओं का। प्रॉपर संख्या आपको पता चलेगा नहीं, कभी भी पता चलने वाला नहीं है। तो नहीं पता चलने वाला है, लेकिन ये हमें पता है कि जो आपका हाईएस्ट कॉमन होता है, वो तो एलिमिनेट हो जाता है, हट ही जाता है। अगर हम उसी कॉमन नंबर से गुना कर दे तो वो हमें एग्जैक्ट नंबर पता नहीं चल जाएगा। हो गया? हाँ जी बिल्कुल सही। तो ये हमारा क्या है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये वो वेरिएबल है जो इसको गुना करने पर ए का एग्जैक्ट वैल्यू देगा, बी का एग्जैक्ट वैल्यू देगा। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर। तो ए और एक्स और एक्स की जगह पर ये हमारा एक्स क्या है? एक्स हमारा ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, ठीक है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर है जिसको आप वेरिएबल भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये x हमारा क्या है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। अब आगे की बात सुनिए। अगर आपको एक बचपन क्लास में पढ़े होगे, बचपन में पढ़ते होगे तो आपको ये बात पता होगी, अगर कोई संख्या अगर आपको ऐसे दे दे, एक संख्या a अनुपात b है बराबर दे दे 3:4 है, 3:4 है, और आपसे कहा जाए कि a प्लस b का मान क्या होगा, a प्लस b का मान क्या होगा, तो आप क्या करोगे? अभी आपको हम बताए थे, देखो a प्लस b का मान क्या होगा। अगर सॉरी a प्लस b का मान दे दिया गया, सॉरी a प्लस b का मान दे दिया गया है 21। कितना दे दिया गया? 21। अरे कितना दे दिया गया? 21। अगर 21 दे दिया गया तो आप हमें बताएं a का मान क्या होगा और b का मान क्या होगा? निकाल सकते हो? कहोगे हाँ जी सर निकाल सकते हैं। अगर हम बचपन क्लास में जैसे पढ़े थे वैसे बनाएं तो आप कैसे करोगे? कहोगे सर ये रेशियो है, रेशियो से बाहर निकालेंगे तो इसके साथ एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा, और b भी निकालेंगे तो इसके साथ भी सेम मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा। a का और b का मान अलग अलग निकाल लिए। उसके बाद हमें दिया गया है a प्लस b बराबर 21। अरे कितना दिया गया है? 21। तो a का मान कितना है? 3x, और b का मान कितना है? 2x, और बराबर कितना दिया गया है? 21। तो कहोगे सर ये तो दिक्कत, सॉरी सर 4 है ना, 4, और 4 3 कितना हो जाएगा? 7। अरे 4 3 कितना हो जाएगा? 7। 7x बराबर कितना हो गया? 21, और 7 या कितना? 21। x बराबर कितना आ गया? तो यहां से हमें x का मान निकालना पड़ा, लेकिन हम आपको ऐसा करने का सभी भी सलाह देंगे नहीं। लेकिन इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले बताओ, x के जगह 3 रखोगे तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा? 9। अगर इसके x के जगह 3 रखोगे तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा? 12। अब 12 8 20 है 21। देखो तो a और b को जोड़ने के बाद 21 आ रहा है। a का मान 9 हो जाएगा, b का मान 12 हो जाएगा। x का मान अगर हम मान रखते हैं तो हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। लेकिन आप एग्जाम में ऐसा करोगे नहीं, तो आप लोग करोगे कैसे? देखो यहां पर इसको हम एक अलग सॉल्यूशन हो गया ये, और यहां पर हम आपको बताते हैं। आपको इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप कैसे सॉल्व करोगे? देखो यहां पर से 3 और 4 कितना हुआ? 7। तो डायरेक्ट लिख देना a प्लस b कितना हो गया? 7। हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। 3 और 4 7,
और ये 7 बराबर है, यानी जोड़ने के बाद 7 आ रहा है यूनिट में, लेकिन यहां पर जोड़ने के बाद बोलता कितना है 21, तो ये 21 के क्या है बराबर है। यहां से आप हमें 1 यूनिट का वैल्यू बताओ, 7 यूनिट का था 21 है, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, कहोगे सर 7 या 21 यानी 3 हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया 3, और कितना आया 3। लेकिन ये बात हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं, आपको इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चनों में। 1 यूनिट का वैल्यू 3 आया, तो एक के जगह पर कितना है 3 है, अरे कितना है 3, ये ए वाला, ए का मान देखो कितना आया था 9, तो इसका भी कितना, 1 यूनिट का वैल्यू 3 है, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, कहोगे सर 9, 3 गुना हो जाएगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो b का वैल्यू कितना है, कहोगे सर ये जो b है ना 4 यूनिट है, और 4 यूनिट का भी कितना गुना, 4 यूनिट का भी कितना गुना, 3 गुना, तो 3 चौके 12। देखो a का मान निकल गया और b का भी मान निकल गया। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो देखो भाई, ये तो बात हो गया सिंपल सी बात, तो क्या चीजें हैं, ठीक है। इसको हम क्यों लिखते हैं x यहां पर, क्योंकि ये हमें नहीं पता कि इसके साथ क्या आया है, कौन सी दो संख्याओं का रेशियो 5:4 है, इसीलिए बाहर निकलता है। लेकिन ये तो बेसिक तरीका से सॉल्व किए, ये तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे कि इस दोनों को जोड़ो, 4 3 7 आया, इसके बराबर आ गया, और देखेंगे 7 यूनिट के बराबर इतना है, ये 3 है तो ये 1 है 4 है, तो हमें 3 यूनिट का वैल्यू, 1 यूनिट का वैल्यू 3 है, तो 3 यूनिट का वैल्यू इतना हो जाएगा। 4 यूनिट इसका बनता है b, तो b का भी कितना, 1 यूनिट का वैल्यू 3 है, तो 4 यूनिट का वैल्यू 4 तिहाई 12 हो जाएगा। क्लियर है, हो गया, हाँ जी क्लियर है। अब आगे की बात को समझेंगे, इसके बारे में, रेशियो के बारे में। चलो, अगर कोई रेशियो है, देखो अगर कोई रेशियो है, अगर कोई रेशियो है, तो रेशियो को जोड़ने या फिर घटाने, देखो लिख देते हैं, रेशियो में जो दिया गया है, रेशियो में किसी संख्या से, किसी संख्या से गुना या फिर भाग करने पर, या भाग करने पर रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेशियो पर कोई फर्क नहीं होता है। देखो, अगर रेशियो में किसी संख्या से गुणा कर दो या फिर भाग कर दो, रेशियो पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। कहोगे सर कैसे, कहोगे सर कैसे, देखो, तो यहां पर किसी भी संख्या से गुणा करो या भाग करो, रेशियो पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। कहोगे सर कैसे बोल रहे हैं ये बात, मान लेते हैं कि रेशियो ए रेशियो बी है, ए रेशियो बी है, मान लेते हैं कि ये 4 अनुपात कितना है 5 है, तो हम क्या बोले कि रेशियो में आप किसी भी संख्या से गुना कर दो या फिर भाग कर दो, तो गुना कर देते हैं, मानते हैं 4 से, या आपका जो भी मन करे, मान लेते हैं 10 से कर देते हैं, या फिर कर देते हैं 12 से या 11 से गुना करते हैं। तो गुना करने पर रेशियो पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, यानी जो रेशियो पहले था वही रेशियो रहेगा। यानी इसको जब गुना करोगे तो 4 गुना कितना होगा 11, जब इसको इसमें गुना करोगे तो 5 गुना क्या होगा 11। क्लियर है, हो गया, हाँ जी क्लियर है। तो क्लियर है तो बात सुनो, बात सुनो, इसमें भी 11, इसमें भी 11, ये दोनों हट जाएगा तो रेशियो क्या आएगा 4:5।
क्या रेशियो में किसी संख्या से गुना करने पर रेशियो में फर्क पड़ा? नहीं। 4:5 था तो अभी भी 4:5 ही है। मतलब रेशियो में किसी भी संख्या से गुना करने पर आपका रेशियो पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप जिससे संख्या से गुना कर दो। हमने 11 से गुना किया, 1,00,000 से गुना करो, या 256 से गुना करो, 276 से गुना करो, 176 से करो, या कोई भी से लगा दो, उससे मतलब नहीं है। जो इन दो संख्याओं का रेशियो था वही आपको प्राप्त होगा। बस ध्यान में रखना, रेशियो पूरे रेशियो में गुना किए हो तो रेशियो पर कोई भी फर्क देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब दूसरा कंडीशन क्या है भाई? अगर एक रेशियो 4:5 है, 4:5 है, तो इस रेशियो में किसी भी संख्या से भागा दे दो, भागा दे दो। तो भागा देते हैं, मान लेते हैं किससे, कहते हैं 5 से भागा दे दो। अगर आप 5 से भागा दोगे तो रेशियो पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है तो भागा पड़ेगा। तो 4 गुना कितना हो जाएगा? 1/5। 5 गुना 1/5, तो ये क्या हो गया? देखो ये क्या हो गया? हो गया, देखो ये दोनों कॉमन है तो हट जाएगा, तो 4 अनुपात तो हो कितना जाएगा? हो गया सर 4:5। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है, हमें बात अच्छे तरीके से समझ में आई है। तो देखो तो पहले 4:5 का रेशियो था, अभी भी पहले 4:5 का था, अभी भी 4:5 का ही रेशियो है। आप कह सकते हो कि किसी भी रेशियो में आप किसी नंबर से गुना कर दो या फिर भाग कर दो, उससे रेशियो पर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये बात आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब आते हैं आगे की बात, इसको मिटाते हैं। आई होप ये बात आप लिख लिए होंगे। आगे का कॉन्सेप्ट ये कहता है, आगे का कॉन्सेप्ट ये है कि देखो कहता क्या है, सबसे पहले आप बात सुनो। आपको एक और बात पता होगा कि A/B अगर आपके पास है, मान लेते हैं ये 4:5, कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर। अगर दिक्कत नहीं है तो A प्लस, सॉरी A प्लस कहते हैं, ये A है तो A बराबर कितना होगा? तो अगर कोई चीज रेशियो में है तो अगर हम उसे बाहर निकालते हैं तो उसके साथ एक क्या आता है? कहोगे सर इसके साथ एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर आता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आता है, गुणनखंड आता है, या तो कह सकते हो एक वेरिएबल आता है। क्यों आता है ये अच्छे तरीके से हम लोग क्लियर कर चुके हैं। और एक आपका B है, अगर इसे निकालोगे तो ये कितना आएगा? 5x आएगा। यहां तक किसी को दिक्कत? कहोगे नहीं सर यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत नहीं है तो बात आगे की सुनो। तो ये आ गया A बराबर 4x, B बराबर 5x। तो सुनो, अगर हम इस दोनों को जोड़ते हैं, ये आपका क्या है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो अगर हम इस दोनों को जोड़ते हैं, A प्लस B कहा जाए, A प्लस B को जोड़ो, तो जोड़ोगे तो क्या आएगा? A के जगह 4x और B के जगह 5x है, बराबर क्या हो जाएगा? कहोगे 9x। देखो तो इसके मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहां पर x है, तो यहां पर भी आपको x नजर आएगा। ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो पहले ध्यान पूर्वक सुनो। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या था? मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये था जो दोनों में कॉमन था। दोनों में क्या था? कॉमन। उसको हमने साइड कर दिया। तो इसके जोड़ने पर अगर किसी दो नंबर को जोड़ते हैं तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर में कोई भी फर्क देखने के लिए नहीं मिलता है। यानी ये x है तो ये भी x होगा, ये x है तो ये भी x होगा, ये x है तो ये भी x ही आपको दिखाई पड़ने के लिए मिलेगा। अगर एक कंडीशन और कहेगा, क्या कहेगा कि आप क्या करो? b माइनस ए करो, b माइनस ए करो। अगर आप b माइनस ए करोगे तो 5x माइनस क्या होगा? 4x बराबर क्या आ जाएगा?
अरे नहीं, कुछ तो आपस में क्या है, 1 है नीचे आगे लगा हुआ, कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। तो यहां पर भी देखना कि अगर हम किसी संख्या को घटाते हैं, अरे क्या करते हैं, अगर ये जो निकाला है रेशियो को घटाते हैं, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो x है इसमें कोई भी बदलाव हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। कभी भी याद रखना, हमेशा याद रखना कि अगर हम घटाते हैं या फिर जोड़ते हैं तो इसके मल्टीप्लाइंग फैक्टर में कोई भी बदलाव हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन वही आपको कहा जाए कि a गुना आप हमें b बताओ, a गुना क्या बताओ, b बताओ, तो a गुना b आपको कहेगा तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है ना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है ना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है ये क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है, a की जगह आप 4x लिखोगे और b के जगह आप 5x लिखोगे, ये 20 और ये क्या हो जाएगा, x²। देखो तो इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर में कोई भी बदलाव देखने के लिए नहीं मिला, बट इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर बदलाव देखने के लिए, अगर 2 संख्या था तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का क्या हो गया, x²। मतलब गुना करने पर इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। कब, जब 2 नंबरों का रेशियो था तब। अगर वही 3 नंबर रहता तो तीनों को अगर जोड़ने के, गुना करने के लिए कहा था, तो गुना करने पर उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाता, x³ हो जाता ना। लेकिन जोड़ने पर 2 रहे या 2 से अधिक रहे, कितना भी रेशियो में क्यों ना रहे, लेकिन सबको अगर जोड़ोगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर में कोई भी बदलाव देखने के लिए नहीं मिलेगा। घटाओगे भी तो कोई भी बदलाव देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप गुना करते हो तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर में क्या देखने के लिए मिलता है, बदलाव। क्या देखने के लिए मिलता है, बदलाव। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी पर एक थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं और आपको इस पर हम क्वेश्चन करवा देंगे, एक छोटा जैसा एग्जाम्पल, उसके बाद आते हैं। तो देखो हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं, अगर a अनुपात b बराबर 4:5 है, तो फिर से हम वही कॉन्सेप्ट को दोहराते हैं, थोड़ा सा बात को समझाने के लिए। आप थोड़ा सा क्या करो, समझो बात को, हम समझाना क्या चाह रहे हैं। आपको हम बेसिक तरीका सबसे पहले बता दे रहे हैं, उसके बाद हम आपको बेस्ट अप्रोच बताएंगे कैसे इसको हम लोग जल्दी करते हैं। कैसे करेंगे, देखो भाई, ये 4:5 है, तो अगर इसको a बराबर लिखोगे तो 4x और a प्लस b बराबर मान लेते हैं आपका 27 है। 4x होगा, b बराबर कितना होगा, b बराबर कितना होगा, b बराबर 5x होगा। बात क्लियर है। लेकिन a प्लस b बराबर कितना, कहोगे सर 27। अरे कितना है, 27। तो a का मान कितना, 4x, b का मान कितना, 5x बराबर 27। 9x बराबर कितना आ गया, 27, 9 तिया 27, तो x बराबर हमारा क्या आ गया, 3। जब x के जगह 3 रखोगे तो a बराबर 4 तिया ही 12 और b के जगह x के जगह 3 रखोगे तो 5 तिया ही 15। देखो इस दोनों को जोड़ने के बाद 27 आ रहा है, कहोगे हाँ जी आ रहा है। तो सुनो बात, एग्जाम में ऐसे कभी भी करेंगे नहीं करेंगे, आपको इस तरह से एग्जाम में करना नहीं है। ये बिल्कुल क्या है, ये बचपन में ऐसे सीख रहा है तो सीखे होगे, लेकिन हम आपको बताएंगे इसका बेस्ट अप्रोच। कैसे करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। हमें a प्लस b का मान दिया है, क्या दिया है, a प्लस b का मान। a प्लस b का मान कितना है, 27। लिख देना इधर 27, ठीक है। ये अभी समझा रहे हैं इसीलिए इतना लिख रहे हैं, लेकिन इतना लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे क्वेश्चनों में। तो देखो अब, लेकिन हमें रेशियो में दिया है कि 4:5 का है, तो a मानो 4 और b को मानो 5, a को मानो 4 और b को मानो 5, 4 और प्लस 5 करोगे तो यूनिट में कितना आया, 9। अरे कितना आया, 5 4 9। इसका देखो ये कितना गुना है, तो कहोगे सर इसका ये 3 गुना है। ऐसे सोच सकते हो, या फिर नहीं सोच सकते हो तो यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकालना, 9 यानी आ गया कितना, 3। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया, कहोगे सर 3 आ गया, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो यहां से बताओ
A:B कितना है, कहोगे सर यहां से 4:5 है। तो A की जगह 4 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू 3 आया है, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो कहोगे सर इसका 3 गुना है तो कर देंगे 4 दिया ही 12। 1 का 3 गुना है तो ये 4 का भी 3 गुना होगा। इसका ये कितना गुना, तो 1 यूनिट का वैल्यू 3 है तो 5 यूनिट का वैल्यू 5 दिया ही कितना हो जाएगा 15। यानी देखो तो A आ गया 12 और B आ गया 15, यहां से बन गया। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। ये तो बात आपको समझाने के लिए इतने स्टेप्स में लिखे हैं, लेकिन इतने लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो A:B बराबर कितना है 4:5। डायरेक्ट मन में सोचेंगे 5 4 9, अरे 9 का कितना हो गया 9 27, कितना गुना 3 गुना, बस इतना ही सोचेंगे। इसका भी कितना गुना 3 गुना 12, इसका भी 3 गुना 15 बन गया। ए का मान और बी का मान। क्लियर है, हो गया हाँ जी सर क्लियर है। ये तो बहुत ही आसान सा कंसेप्ट था। आपको कुछ इस तरह से एग्जाम में सॉल्व करना है, ना कि इस तरह से और ना ही इस छोटे जैसे क्वेश्चन को इस तरह से। मात्र इतना में ही बन जाएगा इस छोटे जैसे लाइन को। लेकिन इस चीजों को समझाने के लिए हमने कितना बड़ा चीजों को बताया है। तो देखो तो एक चीज और देखोगे, यहां पर जो ये 1 यूनिट का वैल्यू 3 आया है, ये x का मान क्या आया है, यही ना 3 आया है। और ये 3 यहां पर जाकर के x से गुना होता है 4 से, तो 4 या 12 हो गया। x का मान जब 3 से रखते तो ये गुना होता है, तो वही काम ना होता है। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। यानी x का मान निकाले, हमारा काम हो गया। हमें किसी तरह से x का मान निकालना था, हम डायरेक्ट 1 यूनिट इसको मान लिए हैं। 1 यूनिट का वैल्यू 3 आया, 3 चौके 12, 5 तिया 15, आपका ये निकल गया। कोई दिक्कत होगी नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं दिक्कत है तो अब बताओ, जोड़ने पर किसी संख्या में क्या होता है, उसके मल्टीप्लाइंग फैक्टर में कोई फर्क देखने के लिए नहीं मिलता है, और ना ही घटाने पर फर्क पड़ता है। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो ये तो हो गया समझने वाली बात, और आपको ये तो हो गया समझने वाली बात समझाने के लिए। लेकिन आपको इसी तरह से एग्जाम में करना है, तो प्रैक्टिस इतना ज्यादा कर लोगे ना, तो प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे तो इतना भी करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। अब सबसे पहले करना, हर चीज आपको हम बताएंगे। अच्छा रहने देते हैं इसको पहले, अच्छा मिटा ही देते हैं। अब एक संख्या आपको दे दिया जाए b, अच्छा a दे देते हैं। अच्छा A:B बराबर है 4:5। लेकिन यहां पर दिया जाए, देखो यहां पर दिया जाए b माइनस a बराबर 5। तो आप हमें बताइए a का मान क्या होगा और b का मान क्या होगा। तो फिर से कहेंगे बेसिक तरीका। तो बेसिक तरीका क्या है भाई, तो इसको जब बाहर निकालोगे तो a बराबर क्या आएगा 4x और b बराबर क्या आएगा 5x। लेकिन बच्चों की तरह ऐसे करना नहीं है, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं वास्तविक में होता क्या है। उसके बाद तो हमारा 60 मेथड तो है ही, हम उसको उसी तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब यहां से देखते हैं, अब यहां से हम लोग देखते हैं क्या है भाई। तो इस दोनों का जब डिफरेंस निकालोगे, क्या निकालोगे डिफरेंस, तो यहां पर b का मान कितना है, कहोगे सर यहां पर b माइनस a बराबर दिया गया है 5। तो b का मान कितना है 5x, a का मान कितना है, कहोगे सर 4x। इस दोनों का अंतर कितना है 5, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5। तो अब यहां से x का मान रखोगे तो 4 5 20, x का मान रखोगे तो कितना आएगा 25। आ गया, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। आ गया ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो आ गया है, तो एक बात और ध्यान में रखो, आपको एग्जाम में ये करने की जरूरत नहीं है। आप एग्जाम में ऐसे करोगे नहीं। तो इसको कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट ऐसे सोचोगे, हमें दिया क्या गया है b माइनस ए। अरे क्या दिया गया है b माइनस ए, क्या दिया गया है b माइनस ए। तो हम लोग डायरेक्ट कैसे सोचेंगे, हमें दिया है b माइनस ए बराबर कितना है 5।
तो यहां से देखो b कितना है 4 और ये b कितना है 5, a कितना है 4, इस दोनों का अंतर कितना है 1 का, तो 1 के बराबर दिया गया कितना है 5। कितना गुना, तो कहोगे सर 5 गुना। अरे कितना गुना, तो 5 गुना। तो डायरेक्ट निकालना, इसका भी एक कितना है 4 और 5 का रेशियो, तो इसका भी 5 गुना 5 चौके 20 और इसका भी 5 गुना 5 चौके 20। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो आपको एग्जाम में इस तरह से सॉल्व करना है, ना कि इस तरह से डायरेक्ट आप सॉल्व करोगे। इसका एक कितना गुना 5 गुना, 1 यूनिट का वैल्यू 5 है तो 4 यूनिट का वैल्यू 20 और 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 होगा ना, 25। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। लेकिन बात फंस जाती है कब, गुना करने में। गुना करने में, क्या चीज करने में, गुना करने पर। तो देखो भाई, एक रेशियो आपका a अनुपात b बराबर दे दिया गया है, a अनुपात b बराबर दे दिया गया है कितना, कहोगे सर a अनुपात b बराबर दिया है 4 अनुपात 5। लेकिन a गुना b आपको दे दे 80, कितना दे दे 80। तो आप हमें बताइए a बराबर क्या होगा और b बराबर क्या होगा, a b का मान निकालना है। तो देखो भाई, सबसे पहले बताएंगे बचपन वाला यानी बच्चों वाला तरीका कि क्या होगा। होगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो बच्चों वाला तरीका है क्या, a बराबर क्या होगा 4x, b बराबर क्या होगा, तो कहोगे सर ये b बराबर 5x। तो यहां पर दो चीजों का मल्टीपल है तो गुना न करना पड़ेगा, कहोगे हाँ सर गुना करना पड़ेगा। जब गुना करेंगे तो गुना करने के बाद दिया कितना है, कहोगे सर 80। तो 5 चौके 20, 20 गुना x स्क्वायर बराबर क्या हो गया 80। ये 0 से 0 कट गया, ये 4 मर्त में कट गया, तो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 4। लेकिन हमें वैल्यू चाहिए किसका, x का, लेकिन यहां पर आया है क्या x स्क्वायर, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 2। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर है, उधर जाएगा तो वर्गमूल में हो जाएगा, अब वर्गमूल हो जाएगा तो वर्गमूल 4 का वर्गमूल कितना होता है, अंडर रूट हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। ओके हाँ जी सर आ गया। तो यही गलती यहां पर अब नहीं दोहराना है, डायरेक्ट जब यही चीज करेंगे ना तो करना क्या है, ये तो एग्जाम में बनाने वाला तरीका नहीं है। लेकिन जब यहां पर एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4 आता है, लेकिन हमें चाहिए वैल्यू किसका, एक्स का, इसीलिए हमें अंडर रूट करना पड़ा। जब ये 2 नंबर था तब, अगर 3 नंबर रहता, 3 नंबरों का गुना किया हुआ रहता तो क्यूब रहता, तो हम उसका क्या करते, क्यूब रूट निकालते। 4 रहता तो फोर्थ रूट निकालते, 5 रहता तो फिफ्थ रूट निकालते कि नहीं, हो गए हाँ जी बिल्कुल सही। अगर सभी संख्याओं का गुना किया हुआ रहता तब। लेकिन एग्जाम में कभी भी हम लोग ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसे सॉल्व करोगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा और हम आपको समय लगने ज्यादा देंगे नहीं। हाँ समझाने में जरूर हम आपको समय लेंगे, बट आपको ऐसे समझाएंगे कि आपको एग्जाम में कभी भी दिक्कत होगा नहीं होगा। देखो भाई, अब यहां से बात करो, यहां से बात करो, यहां से बात करो। अब देखो हमें दिया क्या है, ए बी गुना 80। ए बी बराबर कितना है, ए गुना बी बराबर 80। ए गुना बी बराबर 80 दे दिया है, तो आप हमें ए का मान और बी का मान बताइए। क्या नहीं बता पाओगे, कहोगे हाँ सिर्फ बताएंगे। अगर बता दोगे तो सुनो ना भाई, इसमें क्या दिया गया है, 4 गुना 5। अरे 4 गुना 5, अरे गुना ही करना, एक जगह 4 बी का जगह 5, तो 4 गुना 5 कितना होगा 20, और यही 20 यूनिट के बराबर कितना है 80। अब ये गलती कभी मत करना कि 1 यूनिट का वैल्यू जो आ गया है ये आ गया 80/20 यानी 4। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 4, लेकिन नहीं, यहां पर जब किए थे तो ये 20 से भागा दिए तो क्या चीज का वैल्यू आया एक्स स्क्वायर का, लेकिन ये जो 1 आया है ये कितना आया 4। ये कतई गलत है, ये गुना करने में आपको माइंड में सेट रखना होगा ये चीज कि 1 यूनिट का वैल्यू 4 आया है, अगर ये गुना में है ये 1 का नहीं है, ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकाल देंगे, कितना आ जाएगा।
इतना बात आपको मन में करना पड़ेगा, तभी आपको सही होगा, नहीं तो सही होने वाला नहीं है। इतना स्टेप आपको हम सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे हैं, बट आपको जब सॉल्व करने का टेक्निक बता रहे हैं ना, उसको बहुत कम समय में कर सकते हो। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आया 2, अरे एक यूनिट का वैल्यू कितना आया 2, अरे 2 आ गया। तो अब यहां से रखो 4 के जगह पर A/B बराबर कितना है 4:5। तो एक जगह पर 2 रखोगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो इसका 2 गुना करोगे तो 10, अरे कितना हो जाएगा 10। तो देखो तो एक संख्या 8 है और दूसरी संख्या 10 है, तो इस दोनों संख्या को गुना करोगे तो 80 आया। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, आ गया। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो सिंपल सा मतलब है, आप इसको ऐसे फिर इतना स्टेप में लिख करके करोगे नहीं, ये सब लिखना नहीं है। करोगे क्या, ये भी कहते एग्जाम में इतना करने की जरूरत नहीं है। करोगे क्या, ऐसे मन में सोचो, 4 गुना 5 20, गुना करने पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाता है, उसका स्क्वायर। 2 गो है तो उसका स्क्वायर हो गया। मतलब अब जो ये 80 है, 80 का ये 4 गुना, ये 4 गुना नहीं है, इसका 2 गुना कर दो, क्योंकि हमें चाहिए सिंगल में x। तो इसका अंडर रूट करोगे तो आएगा 2, आएगा 2, मतलब 4 का 2 गुना 8, 5 का 2 गुना 10, a का वैल्यू कितना इतना, बस इतना वो ही करना है, क्वेश्चन में ही बना देना है। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। इतना बड़ा लिखने की तामझाम आपको जरूरत नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर ये बता रहे हैं ताकि आप वो बात को समझो कि है चीज क्या। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अब आगे की बात सुनो। अब यहां पर से जो ये रेशियो आ गया है, अब रेशियो की बात सुनो। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, देखो रेशियो को हमेशा हम लोग सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। एक चीज और जानना, आपका जो एक रेशियो होगा, एक ऐसे लिखना, रेशियो को हमेशा सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। क्योंकि सर ये क्या चीज है, तो देखो भाई, रेशियो जब भी लिखते हैं ना, मान लेते हैं A/B बराबर कितना है, तो 2:3। एक तरह से ये सिंपल फॉर्मेट हुआ। कभी भी रेशियो को दशमलव या फिर भिन्न में नहीं छोड़ते। बात समझे को, कहोगे नहीं सर बात हम नहीं समझे। नहीं समझे तो बात सुनो, सुनो बात, कि अगर कोई रेशियो A/B बराबर दे दिया जाए 4:9 और 4:2 है, तो आप हमें बताइए इसे, ये दशमलव में आ गया है, लेकिन आप हमें कहे हैं कि इस रेशियो को हमेशा किस फॉर्म में लिखते हैं, सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन ये तो दशमलव में आ गया है। क्या दशमलव में किसी भी भिन्न को लिखेंगे? नहीं, दशमलव में किसी भी रेशियो को नहीं छोड़ते हैं। जब भी लिखते हैं इसको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो अगर दशमलव हटाओगे तो 10 आ जाएगा, दशमलव हटाओगे तो 10 आ जाएगा। क्लियर है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो ऊपर में क्या है, 7 गुने 7/10 इस टू, अब 42 है, तो 7 ये 6 गुना 7/10, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो इसमें जो हाईएस्ट यहाँ पर ये क्या कहता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। ये जो आपका हाईएस्ट मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, ये दोनों तो दो मनों में कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इसका आएगा क्या, 6:7। A/B का जो रेशियो आ गया 7 कितना आ गया, 6, 7:6। कभी भी रेशियो को दशमलव फॉर्म में आपको छोड़ना नहीं है। जब भी लिखेंगे उसको कैसे, सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो रेशियो को हमेशा किस फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, यानी साधारण रूप में लिखते हैं। उससे ज्यादा हम लोग करने वाले नहीं है। कभी भी इसको दशमलव में नहीं छोड़ते। या फिर किसी भी रेशियो को, मान लेते हैं कि रेशियो A रेशियो B है, अगर इसको दे दिया जाए कि ये 2/3 है और
और अनुपात आपका 4/6 है, तो आप इसे क्या कहोगे कि सर ये तो रेशियो में है लेकिन ये सिंपल फॉर्म में दिखाई नहीं पड़ता है। तो रेशियो को हमेशा किस फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में, यानी 7/6 या तो 2/3 या फिर कैसे भी हो सकता है, किसी भी दो नंबर का रेशियो 16/19 ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये भिन्न में इसको छोड़ते नहीं है। तो सबसे पहले क्या करें, अब यहां पर ध्यान में आ रहा है कि नीचे में तो बटे आ गया, तो किसी तरह से इस बटे को हर को क्या कर देना है, हटा देना है। ये हर को क्या करना है, हटा देना है। तो हटाएंगे कैसे, हटाने के लिए एक व्यवस्था शॉर्टकट है, इसको तिरछा तिरछी गुना कर दो। हम सारा कंसेप्ट भी बताएंगे कि इसको हम कैसे करते हैं। तो तिरछा तिरछी जब गुना करोगे तो 7 दूनी 14 और 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12। तो इसमें भी कुछ कॉमन आ गया, या आ गया 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, यानी आ गया कितना, 7/6 का, 7/6 का। कोई दिक्कत होगी नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो दिक्कत नहीं है तो एक तरीका और है आपके पास, ये तो हो गया तिरछा तिरछी गुना करने वाला, लेकिन तिरछा तिरछी ना गुना करके, अच्छा कराने देते हैं इसको, एक दूसरा एग्जांपल ही ले लेते हैं। इसको क्या किए थे, तिरछा तिरछी गुना, तो 7 दूनी 14 और ये होगा 12, इसमें भी 2 कॉमन है, 7 दूनी 14 यानी 6 दूनी 12। ए और बी का रेशियो क्या आ गया, 7/6। कोई दिक्कत होगी नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। जब दिक्कत नहीं है मेरे भाई तो और आगे बात सुनो, अगर कोई रेशियो दे दिया जाए A/B बराबर, अगर रेशियो दे दिया जाए 3/5 है और आपको दे दिया जाए 7/3 दे देते हैं, 3 दे दें, चलो 3 ही दे देते हैं, 7/3 है, तो आप हमें बताइए कि ये रेशियो इस तरह से लिखा जा सकता है, कहोगे नहीं। तो आप हमें बताइए A/B क्या होगा, क्योंकि हमें पता है कि रेशियो को हमेशा किस फॉर्म में लिखते हैं, सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, ना कि दशमलव में, ना ही किसमें, फ्रैक्शन में, ना ही उसे फ्रैक्शन में छोड़ते हैं। लेकिन ये आपका क्या चीज में है, फ्रैक्शन में। एक तो तरीका है कि तिरछा तिरछी गुना कर दो, 3 तिहाई 9, 7 5 35। एक तरीका यह है इसको हटाने के लिए, नीचे में जो आपका 3 और 5 है इसी को ना हटाना है। ओके, हाँ जी सर बिल्कुल सही है, इसी को हमें हटाना है। तो हटाना है इसको, तो हम क्या लेते हैं, इस तीन दोनों का एलसीएम। अरे क्या लेंगे, एलसीएम। जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम लोगे, 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा भाई, कहोगे 15 आएगा। तो इस रेशियो में आपको एक कंसेप्ट और बताए थे कि किसी भी रेशियो में अगर किसी संख्या से गुना कर दे या फिर भाग कर दे, रेशियो पर कोई भी फर्क पड़ता नहीं है। तो उसी तरह से जो एलसीएम आया है उसको क्या करो, 7/3 है, और उसको क्या करो, गुना कर दो। क्योंकि आपको अच्छे तरीके से पता है कि रेशियो में किसी भी संख्या से गुना कर दें या फिर भाग कर दें, रेशियो पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो आप बताओ, इसमें गुना करोगे तो 5 तिहाई 15, 3 तिहाई कितना हो जाएगा, 9। नहीं समझ में आया तो पहली बार हम करके बता देते हैं, उसके बाद आगे से हम लोग करने वाले नहीं। ये 7/3 है, इसमें भी तो 15 गुना होगा, 5 तिहाई 15, 3 5 15, 3 तिहाई 9, 7 5 35। देखोगे तो ये सेम आया, कहाँ चला गया, अच्छा ये गुना की नहीं किए थे ना, 3 तिहाई 9, 7 5 35, देखो 9/35 आया, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो क्या एग्जाम में इतना करोगे बैठ के, नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा और खुद से करना पड़ेगा। नहीं करोगे ना तो होने वाला कुछ नहीं है। आप देखो क्या करोगे, कैसे करोगे, डायरेक्ट, ये तो 2 हुआ तो तिरछा तिरछी गुना करके भी आप निकल सकते हो। लेकिन अगर हम ऐसे करते तो डायरेक्ट मन में सोचो 15 से गुना, इसमें 15 से गुना, इससे सोचो। अच्छा 3 और 5 ऐसे सोचो, सोचोगे कैसे, 3 और 5 और 3 का, 5 और 3 का एलसीएम कितना है, 15। 15 से गुना कर देंगे तो इसमें 15 गुना, तो 15, 5 तिहाई 15, 3 तिहाई 9, आ गया एक जगह 9। इसके बाद 5 है, यहाँ 15 है, 3 5 15, 7 5 कितना आ गया, 35। आपको ऐसे करना पड़ेगा, आ गया 9 और 35 का। आपको कुछ इस प्रकार से ही सोचना पड़ेगा। रेशियो को हमेशा किस फॉर्म में लिखते हैं, नो, कहोगे सर रेशियो को हमेशा सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, ना कि
इसको दशमलव में और ना ही अलग चीजों में। तो ठीक है, आई होप ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो जाते जाते आज की क्लास में फिर से बोल रहे हैं, रेशियो का इस्तेमाल किन्हीं भी दो चीजों या दो से अधिक चीजों के बीच में इस्तेमाल किया जाता है। क्या करने के लिए? संबंध स्थापित करने, तुलना करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। उसके बाद रेशियो के साथ एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर आता है। क्यों आता है? रेशियो से जब बाहर निकालते हैं तो इन सारी चीजों को हमने अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। उसके बाद किसी भी दो रेशियो को बाहर निकालें तो जोड़ने पर या घटाने पर उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब गुना करते हैं तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाता है? अगर 2 अंक है तो स्क्वायर हो जाता, 3 गो रहता तो क्यूब हो जाता, 4 रहता तो 4 का स्क्वायर हो जाता। लेकिन x का मान निकालने के लिए हम लोग एक बेसिक तरीका बताए थे और थोड़ा सा उसको एक ट्रिक रूप से भी बताए थे कि कैसे उसको मन में, अरे ट्रिक नाम का कोई चीज है नहीं, बस मन में सोचेंगे कि कैसे उन चीजों को करते हैं। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। उसके बाद हम बताएं कि रेशियो को हमेशा सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, ना कि दशमलव में, ना ही फ्रैक्शन में। हमेशा उसको किस फॉर्म में लिखते हैं? सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। तो रेशियो के कुछ बातें और बेसिक सी बातें हैं। उसके बाद हम लोग सीट के क्वेश्चन पर आएंगे जो हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, जो टेलीग्राम पर। यदि आप अभी तक डाउनलोड नहीं किए हो टेलीग्राम से तो जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। सर्च करना रविशंकर सर मैथ, रविशंकर सर मैथ, आपको यहाँ पर पीडीएफ देखने के लिए मिल जाएगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल बिहार एसएससी CGL 4 बाय रविशंकर सर मैथ, यहाँ पर सारा पीडीएफ का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो कल का क्लास तो हो सकता है पूरा बेसिक का एक छोटा सा कंसेप्ट और रहेगा। उसके बाद हम पूरा का पूरा क्लास बनाएंगे। एक जो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन हमने सीट के अंदर लिए हैं और अलग अलग का टाइप का जो क्वेश्चन आएगा उन सभी क्वेश्चनों को भी सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे आगे का वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।